आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे टेलीस्कोप। क्लास 12th के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लास्ट क्लास में मैंने आपका माइक्रोस्कोप कंप्लीट किया था, तो टेलीस्कोप देखने से पहले माइक्रोस्कोप जरूर देख लेना। टेलीस्कोप जब हम पढ़ेंगे तो माइक्रोस्कोप की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना, ये बोर्ड क्लास के लिए कुछ चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका डायग्राम कैसे बनता है और दूसरा इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलती है। आज हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे टेलीस्कोप को, दोनों टाइप्स कंप्लीट करेंगे, सब कुछ सही से कंप्लीट करेंगे टेलीस्कोप का, ठीक है। तो हेडिंग डालो आप लोग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पढ़ने के लिए टेलीस्कोप है ना, नाम तो सुना होगा, दूरबीन जानते होगे दूरबीन के बारे में, जिससे दूर की चीजें देखते हैं। अच्छा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग हेवनली बॉडीज या फार ऑब्जेक्ट्स की क्लियर इमेज बनाते हैं उसको कहते हैं टेलीस्कोप। डेफिनेशन खत्म। जब आप इसके टाइप्स पढ़ते हो तो दो टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है आपको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा पढ़ना है आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बात समझो, एक आप पढ़ोगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दूसरा पढ़ोगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप को ही एस्ट्रोनॉमिकल बोला जाता है, या हम इसको कैसे ग्रेन टेलीस्कोप बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी इसको बोल देते हो आप। ये सारे इनके नाम होते हैं। होता क्या है, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल में एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें देखी जाती है और इसमें धरती पे ही रह के दूर की चीज़ें देखी जाती हैं। हमें जो क्लास 12th लेवल का पढ़ना है, रिफ्रैक्टिंग टाइप आ जाए, एस्ट्रोनॉमिकल आ जाए, टेरेस्ट्रियल आ जाए, तीनों में कोई सा भी आ जाए, एक ही डायग्राम बनेगा, एक ही टाइप से आप मैग्नीफाइंग पावर और सब चीज़ निकालोगे। तो सबसे पहले टेलीस्कोप की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या होती है, जिससे हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मेन हेवनली बॉडीज देखते हैं या फार ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बनाते हैं, हम उसको कहते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, एक पढ़ लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस बाद में करते हैं। तो हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हमारे पास हेडिंग आ गई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक बार क्या हुआ था, बच्चों का पेपर में आ गया रिफ्रैक्टिंग टाइप, कई बच्चे उस पर रिफ्लेक्टिंग बना के आ गए थे। तो एस्ट्रोनॉमिकल, रिफ्रैक्टिंग एक ही बात है, ध्यान रखोगे। माइक्रोस्कोप को याद करो। माइक्रोस्कोप में क्या था, छोटा ऑब्जेक्ट आप उसकी बड़ी इमेज बनाते थे, छोटे ऑब्जेक्ट की क्या करते थे, छोटा लेंस आगे लगाते थे, बड़ा लेंस पीछे लगाते थे। याद आया? इसमें उसका उल्टा कर दो, बड़ा लेंस आगे लगाओ, छोटा लेंस पीछे लगाओ। सबसे पहले एक सेट दिमाग में। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशन के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज हम लोग बनाते कैसे। इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों चीजें निकलेंगी। तो होगा क्या, एक टू ट्यूब सिस्टम होता है, एक एंड में लार्जर फोकस और लार्जर अपेर्चर का कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव। क्या कहोगे बेटा? ऑब्जेक्टिव कहते हो। इसकी ऑप्टिकल सेंटर को हमने O मान लिया। दूसरे एंड में एक स्मॉलर फोकस, स्मॉलर अपेर्चर का होगा, दूसरे एंड वाले का बाद में बनाऊंगा, क्योंकि हमें इमेज एकदम प्रॉपर सेट करनी। तरीका आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से इमेज बनाते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव, लार्जर फोकस और लार्जर अपेर्चर। ठीक, यहाँ कहीं सपोज करो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये AB एक ऑब्जेक्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यार बहुत दूर होगा, यहाँ होगा, यहाँ इन्फिनिटी, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी इमेज चाहिए। तो एक ये आई, यहां से गई लाइट, पता है आपको, फोकस से होके कहीं निकल रही होगी, है ना। दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके आओ, ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होता है, सीधी निकलती है। तो ये इसकी रियल इमेज A', B' बन गई, जो कि कैसी है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से छोटी है। यहां तक की बात समझ में आ गई? पूरी पिछली बात हो गई है, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, आपने एक लाइट रे पैरेलल ड्रॉ करी, ना पैरेलल तो थोड़ा सा हल्का टिल्ट, नहीं तो पैरेलल में ये हो जाएगा, फोकस यहाँ बन जाता है।
ये ए डैश बी डैश यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने इमेज बना लिया। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफओ मान लो, एफओ कह लो इसको, अगर ये पैरेलल आ रही है तो। अब एक दूसरा लेंस बनाते हो। दूसरा लेंस आप कहाँ रखते हो? छोटे फोकस और छोटे अपेर्चर का एक दूसरा कन्वर्जिंग लेंस मीन कॉन्वेक्स लेंस यहां रखा जाता है। इसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि ए डैश बी डैश इसके ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में बने। अगर इसको मैं एफओ कह देता हूं, वो कहीं एफओ डैश होगा। बात समझ में आ रही है? माइक्रोस्कोप जैसी बात है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो रही है? एक एक चीज समझ में आ रही है? दोबारा इतनी बात समझो। एक ऑब्जेक्टिव लेंस, लार्जर फोकस और लार्जर अपेर्चर का, एक लाइन यहां से आई, इसके फोकस पे आई, ये इन्फिनिटी से आई। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। तो एफओ पे हमने ए डैश बी डैश इमेज बना लिया। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको आप आई पीस बोलते हो। ये छोटे फोकस छोटे अपेर्चर का होता है। इसके लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम करता है। नाउ द आई पीस इज सो एडजस्टेड दैट ए डैश बी डैश इज फॉर्म्स इन बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस। इसको ऐसे सेट किया जाता है कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में बनी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ये फर्स्ट फोकस था तो ये डिस्टेंस, देखो बेटा इमेज बनाने का तरीका, ये डिस्टेंस मैंने इसको कह लिया एफ पी, इसका सेकेंड फोकस होगा। एक लाइन पैरेलल ले जाओ, ले गए भैया, ये आई पैरेलल वाली। कहाँ से आती है? फोकस से। फोकस से ले आए, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। तो इन ऑप्टिकल सेंटर्स को हम आगे मिलाते हैं तो ये इनकी कहीं इमेज बन जाती है ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर? ये लाइट मिला दो यहीं पे आके सीधी सीधी। तो ये बेटा आपका, ये आंख बना दो जहां से आप देखोगे। ठीक है? तो यहाँ नीचे बना लो, ऊपर बना लो, आंख यहाँ रख लो, डिपेंड करता है वो। ये आपका रहा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हम किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं। अब इनकी वैल्यूज जैसे लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी? वीओ। ये क्या होगी? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यूई। और ये क्या होगी? डी, जिसको आप वीई कहते हो। ठीक है? दोबारा समझो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से इमेज बनती कैसे है। एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये लार्जर फोकस लार्जर अपेर्चर का होगा। इससे लाइट आएगी, ये इसके फोकस पे बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया? अब ए डैश बी डैश दूसरे वाले लेंस के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसको आई पीस को ऐसे सेट किया जाता है कि ए डैश बी डैश इसके ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में बने। अब ए डैश बी डैश की जो फाइनल इमेज बनती है वो ए डबल डैश बी डबल डैश बनती है। एंगल्स मार्क कर लेते हैं। इसको आप अल्फा बोलोगे, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा? आपका बीटा हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के काम आएगा। ठीक है? तो इसका डायग्राम बनाओ बेटा जल्दी से। बेटा बना लिया इसका डायग्राम। अब अगर इसका डायग्राम बन गया तो हम लोग क्या निकालते हैं? मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन आपको पता है, मैग्नीफाइंग पावर आप पढ़ गए, एम इक्वल बीटा अपॉन अल्फा होता है। हमारा मेन टारगेट क्या होगा? बीटा निकाल लेना, और फिर क्या निकाल लेना? अल्फा निकाल लेना। तो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल होता है बीटा अपॉन अल्फा। आपको बीटा चाहिए, अल्फा चाहिए। तो एक काम करो, ट्राइंगल देखो, ओ ए डैश बी डैश दिख रहा है। इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, टेन अल्फा इक्वल अल्फा निकाला हमने, क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ ए डैश आ गया। अच्छा, इन ट्राइंगल ई ए डैश बी डैश, इन ट्राइंगल ई ए डैश बी डैश, टेन बीटा इक्वल बीटा निकालो, क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन ई ए डैश डैश, एक्सपर्ट डैश लगाने में। अच्छा, तो हमें m चाहिए, m इक्वल निकाल लोगे आप बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू बताओ, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। अल्फा की बताओ, ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश।
ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, यहाँ कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि जगह कम है, तो m इक्वल आ जाता है आपके पास ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। ओ ए डैश क्या है एफ ओ, ई ए डैश क्या है यू ई, एफ ओ अपॉन माइनस यू ई भी कह सकते हो क्योंकि रियल इमेज की केस है। तो सबसे पहले आपको मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल एफ ओ अपॉन माइनस यू ई समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, m इक्वल बीटा बाई अल्फा किया, m इक्वल एफ ओ अपॉन माइनस यू ई कर दिया। अब बेटा किसी भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप मीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए हमें दो केस पढ़ने पड़ते हैं। पहला केस आता है लीस्ट डिस्टेंस का और दूसरा आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का। तो आपके पास जनरल फार्मूला m इक्वल एफ ओ अपॉन माइनस यू ई तो आ गया समझ। अब हमको क्या करना होगा, इसके केस बनाने होंगे जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है और जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो हम लोग केस 1 पढ़ते हैं, इसे मिटा दूं, नोट कर लिया, अच्छी बात है भाई, नोट कर लिया करना। हम लोग बात करते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है, कहाँ बनती है लीस्ट डिस्टेंस पे, केस 1 व्हेन फाइनल इमेज is formed at the least distance। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है 25 सेंटीमीटर पे। तो ये जो आपका डायग्राम है ये लीस्ट डिस्टेंस का है। लीस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई पीस के लिए, यार इनके नाम तो छोटे छोटे भी लिखे जा सकते हैं, क्यों, जो बोर्ड में जगह घेर रहे हैं, है ना। इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये सपोज करो वीओ है और ये यूई है। अच्छा लगा मुझे, बोर्ड में जगह मिल गई और अच्छा लग गया, ये आ ही रही होगी। हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, m इक्वल हमने क्या पढ़ा हुआ है एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, हमें कैलकुलेशन करनी है यू ई की। ठीक, यू ई की कैलकुलेशन करनी है तो फॉर आई लेंस, आई लेंस आपके पास क्या कहेगा, u कितना है माइनस यू ई, v कितना है माइनस डी, f कितना है एफ ई। अगर इतनी वैल्यूज हैं तो लेंस फार्मूला लगाओ, 1 अपॉन एफ इक्वल होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल क्या आ गया 1 अपॉन यू ई। एम इक्वल आपने पढ़ा हुआ है डी अपॉन माइनस यू ई, एफ ओ अपॉन माइनस यू ई। अब यू ई की वैल्यू ये उठा के पुट करो, तो m कितना आया, एफ ओ अपनी जगह, ये माइनस ऊपर कर लिया, 1 अपॉन यू ई की जगह 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। बेटा आप क्या करो, यहां से एफ ई कॉमन ले लो। एफ ई अगर आप कॉमन लेते हो तो माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई कर लिया, एफ ई कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 1, यहाँ हो गया एफ ई अपॉन डी। मज़ा आ गया भाई, मैग्नीफिकेशन निकल गई। तो m इक्वल माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये मैग्नीफिकेशन होती है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस के लिए आप लेंथ कैसे निकालते हो, लेंथ यहाँ निकाल लेते हैं। लेंथ इस केस की हम जब करेंगे तो लेंथ का मतलब होता है पहले वाले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और दूसरे वाले के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो इस पर कितनी एफ ओ और इधर कितनी यू ई, तो लेंथ क्या आ गई एफ ओ प्लस यू ई। ये आप लेंथ कैलकुलेट करते हो। ठीक है बेटा, इसको नोट करो जल्दी से, आपने नोट कर लिया। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरा केस कौन सा पढ़ेंगे, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, जिसको आप कहते हो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। तो हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं। केस आप लोग डाल लीजिए बेटा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसको आप कहते हो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, केस 2 नॉर्मल एडजस्टमेंट। बेटा एक बात बहुत अच्छे से सीखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ आई। रिलैक्सेशन ऑफ आई का मतलब होता है जब फाइनल इमेज आप इन्फिनिटी बना दो, आराम से बैठो,
तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। तो करना क्या है, डायग्राम पुराना वाला, ए डैश बी डैश को ऐसे सेट करो कि एफ ई पे बन जाए। एफ ई पे बन जाए तो भैया ये रहा एक अपना वाला बड़ा वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ओ, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ए बी, एक लाइन चली होगी, ऐसे आई होगी, एक यहाँ से आई होगी, यहाँ मिली होगी। इन्फिनिटी वाली कहाँ मिलती हैं? फोकस पे, एफ ओ पे, ए डैश बी डैश। मज़ा आ रहा है? बढ़िया लगा। आई पीस, छोटा लेंस बनाते हो, छोटे फोकस, छोटे अपर्चर का, इसको आई पीस बोला आपने। आई लेंस, आई पीस एक ही बात है। ऐसे सेट करोगे कि ए डैश बी डैश इसके एफ ई पे बन जाए। अभी पुराना वाला सेट किया आपने सारा, तो अगर एफ ई पे बन जाए तो हमने इसको कहते हैं एफ ई। अब जब ये एफ ई पे बनेगी तो क्या होगा? फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। अगर फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी बनती है तो ये सब इन्फिनिटी बना दो। ये देखो, खत्म, केस खत्म। इसकी इमेज आप कहाँ बना देंगे? इन्फिनिटी पे बना देंगे। मार्क करो डिस्टेंसेस, इसको एफ ओ कह दोगे, इसको यू ई कह दोगे। सारी डिस्टेंसेस आपने मार्क की। तो अगर इसको मैं अल्फा कहूँ, इसको बीटा कहूँ, तो m इक्वल क्या होता है? एफ ओ अपॉन माइनस यू ई। इस केस में यू ई कहाँ होगा? एफ ई पे, क्योंकि इन्फिनिटी की बात की हो। और इन्फिनिटी पे इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस पे। फोकस पे होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कहाँ आ गई? फोकस पे आ गई। तो m इक्वल क्या आ गया? माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई, पहला फार्मूला। खत्म खेल, मजा आ गया। अच्छा, लेंथ कैसे निकालोगे? एफ ओ प्लस एफ ई, ये केस है इसका। ये सारे फार्मूले आप एक जगह नोट कर लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, इससे आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।